इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग जैकोबियन ड्रामा के बारे में जानेंगे। जैकोबियन ड्रामा हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी लेवल का टॉपिक हो, तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में जानेंगे। जैकोबियन ड्रामा जो है 1642 से 1660 तक के पीरियड को कहा जाता है। तो इसमें जो है शेक्सपियर के बाद जितने भी ड्रामाटिस्ट हुए वे जैकोबियन ड्रामाटिस्ट हुए। तो ये पोस्ट शेक्सपियरियन ड्रामा भी कहा जाता है, इसको ये भी बात ध्यान रखिएगा। पोस्ट शेक्सपियरियन ड्रामा आ जाए या जैकोबियन ड्रामा आ जाए, दोनों सेम ही टॉपिक है, दोनों का सेम ही नोट्स बनेगा। उस पर हम लोग आज फोकस कर रहे हैं, जैकोबियन ड्रामा पर। शेक्सपियर वाज अनडाउटेडली ए peerless dramatist who contributed a lot of for development of drama। शेक्सपियर ने ड्रामा के विकास में काफ़ी मदद किया। आफ्टर हिम ड्रामा बिगेन टू डिक्लाइन ग्रेजुअली, और धीरे धीरे ड्रामा जो है उसके बाद कम होने लगा। The post-Shakespearean dramatists also wrote tragedy and comedies, but they could not earn as high reputation as Shakespeare। शेक्सपियर के बाद के जितने भी ड्रामाटिस्ट ने नाटक या कॉमेडी या ट्रेजेडी लिखे, वो उतने फेमस नहीं हुए जितना कि शेक्सपियर हुए थे। जितना शेक्सपियर ने रेपुटेशन प्राप्त किया था, उतना ये पोस्ट शेक्सपियरियन ड्रामाटिस्टों ने नहीं कर पाए। दे आर जैकोबियन ड्रामाटिस्ट, वे ही जैकोबियन ड्रामाटिस्ट हैं। वो लेक्ड शेक्सपियर जीनियस, जो कि शेक्सपियर की प्रतिभा का अभाव था उनमें। दे आर बेन जॉनसन, ब्यूमॉन्ट, फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, थॉमस मिडल्टन, थॉमस डेकर एंड अदर्स। बेन जॉनसन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जैकोबियन ड्रामाटिस्ट। बेन जॉनसन एक बेशक सबसे महान ड्रामाटिस्टों में से एक जाने जाते हैं। हिज वर्क इन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट विद दैट ऑफ शेक्सपियर, वे शेक्सपियर के जस्ट विपरीत लिखते थे। ही पॉपुलराइज्ड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, वे जो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से लोकप्रिय हुए। विच इज इंटेंसली रियलिस्टिक प्रेजेंटिंग मैन और वुमेन, जो कि वर्तमान सोसाइटी में उनका जो मैन और वुमेन था उनके बारे में उन्होंने लिखने का प्रयास किया। जॉनसन गिव्स टू हिज लीडिंग कैरेक्टर some prominent humor exaggerated as the cartoonist enlarges that attention। इस प्रकार की कार्टूनिस्ट बढ़ा चढ़ा करके जो है किसी कार्टून को बनाते हैं, उसी प्रकार जो अपने ड्रामा के कैरेक्टर को वो बढ़ा चढ़ा करके प्रेजेंट किए उन्होंने। किसने? बेन जॉनसन ने। उनका जो कंट्रीब्यूशन है जैकोबियन ड्रामाटिस्ट के रूप में, तो वो है क्या क्या लिखे हैं उन्होंने। सबसे पहले लिखे हैं वॉलबॉर्न, फॉक्स, अल्केमिस्ट, एपिकैन, साइलेंट कमेंट, ये सब ये मतलब कॉमेडी ऑफ ह्यूमर ये ज़्यादा लिखते थे। आइए आगे हम लोग आते हैं दूसरे ड्रामाटिस्ट के बारे में जो कि इस पीरियड के हुए। ब्यूमॉन्ट और फ्लेचर, ये दोनों ही कैम फ्रॉम नोबल एंड कल्चर्ड फैमिली एंड यूनिवर्सिटी। ये जो है नोबल फैमिली से आए थे, धनी संपन्न परिवार से आए थे और यूनिवर्सिटी तक पढ़े लिखे भी थे, यानी ग्रेजुएट थे। देयर वर्क इन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट विद जॉनसन और इंटेंसली रोमांटिक, और उनके जो जितने भी ड्रामा हुए वे बेन जॉनसन के विरुद्ध हुए, यानी विपरीत। और ये रोमांटिक, मुख्य रूप से रोमांटिक जो है लिखे। इट इज फुल ऑफ फोर्स एंड ब्रूटल सीन्स, उनके ड्रामा में पूरे भद्दे भद्दे अच्छे सीन होते थे। द टू ड्रामाटिस्ट रोट फ्लेस्टर, दोनों ने मिलकर के फ्लेस्टर की रचना की। किसने? ब्यूमॉन्ट और फ्लेचर, जिनका थीम जो है जीलियसली ऑफ लवर और फेथफुलनेस ऑफ ए गर्ल, कि एक प्रेमी का ईर्ष्यापन और एक लड़की का विश्वास। ब्यूमॉन्ट सप्लाइड द जजमेंट एंड द सॉलिड वर्क ऑफ प्ले, उस नाटक का जो सॉलिड वर्क है उन्होंने जजमेंट यानी न्याय की पूर्ति की। जबकि फ्लेचर ने क्या किया? फर्निश द हाई कलर्ड सेंटिमेंट एंड लाइरिकल पोएट्री, उन्होंने लयात्मक कविता भी बीच बीच में डालने का प्रयास किया उस नाटक में। किसने? फ्लेस्टर में। आइए दूसरे ड्रामाटिस्ट के बारे में जाने इस पीरियड के। जॉन वेबस्टर वाज ए वेल नोन ड्रामाटिस्ट अंडर जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट के अधीन ये राजा थे, उनके अधीन जो ये बहुत ही जाने माने प्रख्यात नाटककार थे, और उन्होंने हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ एक्सप्रेशन रैंक हिम
विद द शेक्सपियर। और उनका जो अभिव्यक्ति था ड्रामा लिखने का वो इतने अच्छे थे कि उसका तुलना जो है शेक्सपियर से किया जाता है। इज टू बेस्ट नॉन प्लेज आर, उनके जो प्रसिद्ध दो नाटक हैं वे हैं वाइट डेविल और डचेज ऑफ माल्फी, ये दो प्रसिद्ध उसके ड्रामा। द लेटर रैंक्स हिम एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, और पिछला जो डचेज ऑफ माल्फी है उनका वे इंग्लिश ट्रेजेडी के उनको मास्टर के रूप में स्थापित करता है। इट इज फुल ऑफ हॉरर एंड फियर, यह पूरे एकदम भय से भरा हुआ है, डर से। इट हैज कंट्रीब्यूटेड द ट्रेडिशन ऑफ किड्स स्पेनिश ट्रेजेडी, और इन्होंने स्पेनिश ट्रेजेडी किड्स के स्पेनिश ट्रेजेडी की परंपरा को जारी रखा। और अन्य लाइक बेन जॉनसन, थॉमस डेकर रोट कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, बेन जॉनसन की तरह ही थॉमस डेकर ने भी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लिखा। हिज शूमेकर्स हॉलीडे, उनका एक ड्रामा है जिनका नाम है शूमेकर्स हॉलीडे, इज ए ह्यूमरस स्टडी ऑफ प्लेन वर्किंग पीपल, एक हास्यास्पद जो है अध्ययन है एक साधारण से कामगार का यानी मजदूर का। इट प्रेजेंट्स ह्यूमरस पिक्चर ऑफ द सूप मेकर्स लाइफ इन लंदन, वे लंदन में बिताने वाले एक शू मेकर यानी मोची के जीवन को उजागर करता है। हिज ओल्ड फॉर्चुनेट्स इज ए फेयरली ड्रामा ऑफ विशिंग, चाहत का ड्रामा उन्होंने लिखा है ओल्ड फॉर्चुनेट, उनका एक अन्य ड्रामा है ओल्ड फॉर्चुनेट। ड्रामा को याद रखना बहुत जरूरी है किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसने क्या लिखा और कब लिखा। हैट एंड नो एंड मनी, इट हैज चार्म्ड द चिल्ड्रन एंड यंग पीपल इक्वली, उन्होंने बच्चों और युवक दोनों को मोहित किया इस नाटक के माध्यम से। थॉमस मिडिल्टन इज बेस्ट नोन बाय टू ग्रेट प्लेस, थॉमस मिडिल्टन जो दो अपने नाटकों से जाने जाते हैं वो हैं द चेंजिंग एंड वोमेन बिवेयर वुमेन। ये इन पोएट्री एंड डिक्शन दे आर ऑलमोस्ट वर्दी टू रैंक विद शेक्सपियर, उन्होंने पोएट्री और डिक्शन यानी भार्स दोनों में इसको लिखा है। ये क्या क्या नाम बताया थॉमस मिडिल्टन का रचना, चार द चेंजिंग एंड वोमेन बिवेयर वुमेन। थॉमस हेवुड also contributed at least 220 plays to the glory of the drama, और नाटक को बढ़ाने के लिए इनकी मात्रा को बढ़ाने के लिए थॉमस हेवुड ने 220 नाटक लिखे, ये बहुत बड़ी बात है। द फेयर मेड ऑफ द वेस्ट आर इज पॉपुलर प्लेस, और उन्होंने उसमें से जो लिखा वोमेन किल्ड विथ काइंडनेस एक, और फेयर मेड ऑफ वेस्ट, ये जो उनके प्रसिद्ध नाटक दो का नाम मैंने बताया, एक है ए वोमेन किल्ड विथ काइंडनेस और एक है द फेयर मेड ऑफ द वेस्ट, ये किनकी रचना है तो थॉमस हेवुड की रचना है यानी नाटक। इसके बाद है ये जो है वन इज पैथेटिक स्टोरी ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, और एक जो बताए वोमेन किल्ड विथ काइंडनेस, ये है पैथेटिक स्टोरी, कारुणिक कहानी है इसमें, और डोमेस्टिक लाइफ का देहाती जीवन का। एंड अदर इज मेलो ड्रामा विथ प्लेंटी ऑफ फाइटिंग ऑफ पॉपुलर काइंड, ये दूसरे में लड़ाई झगड़ा है इसमें द फेयर मेड ऑफ द वेस्ट। मैसेंजर, फोर्ड एंड शिरली मार्क द एंड ऑफ द एलिजाबेथन ड्रामा, मैसेंजर, फोर्ड और शिरली ये एलिजाबेथन ड्रामा का अंतिम इशारा करता है, ठीक है। शेक्सपियर जो थे एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट थे, ठीक है, और ये अंतिम ड्रामाटिस्ट हुए मैसेंजर, फोर्ड और शिरली, ये दोनों। दोज प्लेज वेयर अगेंस्ट द पुरितन स्टैंडर्ड्स, उनके जो नाटक होते थे वो पुरितन स्टैंडर्ड्स से के विरुद्ध होते थे। दे प्रेजेंटेड करप्टेड कोर्ट लाइफ, और ये दोनों जो ड्रामाटिस्ट मैसेंजर, फोर्ड और शिरली
सिरले, इन्होंने जो भ्रष्ट जीवन था कोर्ट लाइफ का, उन्होंने दरबारी जीवन का, उसका इन्होंने विरोध उसका उजागर किया। बीइंग डिससेटिस्फाइड विद द ड्रामा, और इस प्रकार से जब कोर्ट लाइफ का ही जब विरोध होने लगा तो राजा स्वाभाविक है क्या करेंगे, उसमें राजतंत्र चलता था, तो डिससेटिस्फाइड होकर के, असंतुष्ट होकर के क्या किया, राजा ने द किंग ऑर्डर द थिएटर टू बी क्लोज, राजा ने ही आदेश दे दिया थिएटर को बंद करने का, नाट्यशाला को बंद करने का, जहाँ पर नाटक को दिखाया जाता था लिख लिख करके। तो इस प्रकार से जैकोबियन ड्रामा अनाउंसेस द एंड ऑफ द ड्रामा राइटिंग, इस प्रकार से नाटक लेखन का अंत करता है जैकोबियन ड्रामा। इसका पीरियड फिर से बता दूं 1640 टू 1616, इस प्रकार से जैकोबियन ड्रामा वहीं से उसका एज खत्म हो गया। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड share and subscribe my channel.